हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाण पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के मोस्ट एमसीक्यू जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू देखने वाले हैं लगभग, है ना। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग का एग्ज़ाम एक ही टर्म में होगा जो मैट्रिक 10th और 12th के बाद होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की जो देखते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की मौलिक इकाई को, है ना, आपके सामने 4 गो ऑप्शन रहेगा, है ना। कितने ऑप्शन रहेगा? 4 गो ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में कोई एक वाला आपको क्या करना है? चूज करना है, मतलब चुनना है। तो देखिए, तो कोशिका जो होते हैं ना, जीवन की सबसे मौलिक इकाई होती है। क्या होता है? जीवन की सबसे मौलिक इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, यानी सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1664 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन जब दूसरी बार कोशिका की खोज हुआ 1674 ईस्वी में, है ना, एंटोइन लीeuwenhoek ने किया था। ये 1665 में खोज हुआ, ये मृत कोशिका था, और 1674 में जो खोज हुआ ये था जीवित कोशिका था। इसको आप याद रखिएगा, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहे कि कोशिका की खोज कब हुई। तो याद रखिए, कोशिका की खोज कब हुआ था? 1665 में हुआ था, खत्म कहा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम तो कौन था? रॉबर्ट हुक था। कौन था? रॉबर्ट हुक। इसी ने तो सेल यानी कोशिका शब्द का नाम दिया था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसको याद रखिएगा, स्वान एवं स्लाइडेन ने। स्वान एवं स्लाइडेन ने इन्होंने ये बताया था कि हम लोग का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से ही बना है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि जीव दर की सर्वप्रथम खोज किसने किया। जीव दर की सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकंजे। क्या हो जाएगा? पुरकंजे। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, यानी कोशिका है शरीर की सबसे बड़ी। बड़ी यहाँ कहने का अर्थ का निकाला है सबसे लंबी। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जीव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोशिका को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काहे कि निम्नांकित में कौन जीव एक कोशिकीय जीव, इसको पकड़िए, एक कोशिकीय जीव। तो पैरामीशियम जो है ना, एक कोशिकीय जीव मतलब एक ही कोशिका के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा, है ना। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो कौन सी कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। काहे कि कोशिका का ऊर्जागिरी का मतलब होता है पावर हाउस, या बोलिए बिजली घर, जो बिजली का निर्माण करता है। तो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसी में तो क्रेब्स साइकिल चलता है। 38 एटीपी में क्या होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोग को ऊर्जा मिलता है ना। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का मतलब होता है सुसाइड बैग। क्या होता है? सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग क्या कहलाता है? लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, यानी आत्महत्या का तेली। इसे परमाणु बम भी कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है, हाइड्रोजन बम, जो बम बोलिए, पटाखा बोलिए, मुर्गा पटाखा, मुर्गी पटाखा, जो बोलिए सब हो जाएगा, क्योंकि कोशिकांग के अंगों को मारने का काम यही करता है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है। पाचक थैली मतलब पचाने वाला काम। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम को कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, तो लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का है कि पादप कोशिका का रसोई घर। याद रखिए, रसोई घर जहाँ खाना बनता है। तो पादप कोशिका का रसोई घर आपका क्या जाएगा? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति याद रखिए, पादप कोशिका के 2 परत होते हैं। एक भीतरी परत को कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और एक का बाहर से परत होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है ना, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की, है ना। तो याद रखिएगा सेल्यूलोज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड आपका सेल्यूलोज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का
अब देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, कहे कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बाहरी आवरण, तो ये है अब भीतरी आवरण, ये है बाहरी आवरण। तो बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, है ना, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, काहे कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के चारों तरफ, देखिए पादप कोशिका के चारों तरफ क्या होता है? इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और बाहर वाला को बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली बोलिए या कोशिका झिल्ली बोलिए, दोनों बात एक ही है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है तारक केंद्रक क्या कार्य है? मतलब तारक केंद्रक क्या कार्य करता है? ये तुर्क निर्माण करता है, यानी सेल डिवीजन का काम करता है। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक मतलब वह कोशिका जो पूरी अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। इन लोग की कोशिका पूरा अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है ना, बाद बाकी मनुष्य का, अमीबा का, कवक का, इससे थोड़ा विकसित होता है। आप देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कहे कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका। इसको शॉर्टकट में हम लोग ER के नाम से जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से, है ना। आप देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन संस्तृत कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो इसको याद रखिएगा, कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कब? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब, है ना। चलिए आप देखते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्रक में पाए जाते हैं, तो केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? निर्जीव मतलब जिस पर जान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, है ना। चलिए आप 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन, का है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? निर्जीव मतलब जिस पर जान नहीं होता है, तो कौन सा भाग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तारक काय पाया जाता है? तो तारक काय कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में। 27वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य कहते हैं, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का है कि एक कोशिकीय जीव नहीं है। एक कोशिकीय जीव भी पूछा है, नहीं है। तो जो एक कोशिका से नहीं बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक। अमीबा तो एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना भी है, जीवाणु भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन एवं या एंजाइम पाए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। इसी में तो जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, आपको बताए थे पहले, जल अपघटक एंजाइम। अब देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन तो कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। क्या होता है? राइबोसोम में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 32वां नंबर का है कि किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है? तो देखो किसकी अनुपस्थिति मतलब राइबोसोम नहीं होगा तो क्या बोलते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करना। 38 ATP में एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितने ATP में? 38 ATP में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इलेक्ट्रॉन का सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का तो याद रखिएगा 2 लाख x होता है। कितने? 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख x होता है। आप मोबाइल के कैमरा निकालिएगा ना, तो वहाँ निकालेगा 2x, मतलब जितना जूम कीजिएगा, इसके बाद 2.5x, 3x, इस तरह से आपका लिखा हुआ मिलेगा। तो कोशिका यानी इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या होता है? 2 लाख x होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है। आपको पता था एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो किस अंगक में माइटोकॉन्ड्रियम बनेगा, क्योंकि 38 एटीपी में एक ग्लूकोज का निर्माण यहीं पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। आपको पूछ रहा है कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। तो पोषण से संबंधी होता है। क्या होता है? पोषण से संबंधी, मतलब खाने पीने में क्या होता है, ये बहुत ही अंतर होता है दोनों कोशिकाओं में। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है। तो लाइसोसोम में निर्माण कैसे होता है, कौन सा कोशिकांग सहायक करता है। तो गोल्जी बॉडी होता है, यानी गोल्जी उपकरण होता है। इसको याद रखिएगा, क्या होता है, गोल्जी उपकरण। अब देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने के कौन कोशिकांग सहायक होता है। तो इसको याद रखिएगा, तो अंतःप्रद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो विष एवं जहरीलेपन को समाप्त करने की क्या कहता है, सहायता करता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं। तो रंगीन को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, रंगीन वाला को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत या रंगहीन प्लेस्टिड को कहते हैं। श्वेत मतलब सफ़ेद या रंगहीन, तो श्वेत या रंगहीन प्लेस्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो 40 क्वेश्चन हो गया है ना। चल देखते हैं 41वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा लवक आवश्यक है। लवक आप लोग को याद रखिएगा 3 प्रकार का दिया गया था, लिको, क्लोरो और क्रोमो। तो याद रखिएगा कौन सा लवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, जो क्या था, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, कहा है कि कोशिका में क्रोमोजोम कहाँ पाए जाते हैं। तो केंद्रक में पाए जाते हैं। आपको पीछे क्वेश्चन में बताए थे, क्या पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। तो क्रोमोजोम केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर, कहा है कि तो अब हम लोग अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कहा है कि पादप कोशिका कोई पादप आप देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कहा है कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति, आपको ये क्वेश्चन पहले ही दिया गया था, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये पादप कोशिका की भित्ति, भित्ति मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति, तो सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है। तो कोशिका झिल्ली है किसमें उपस्थित होती है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, या 1 एवं 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पादप कोशिका में जंतु कोशिका झिल्ली होता है, और जंतु कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है। तो क्या आ जाएगा, 1 एवं 2, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि 1 एवं 2 3 नंबर में ही दिया गया है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग देखें 43 MCQ, जो आप लोग के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन अगर आप याद करके जाते हैं तो 4 या 5 से क्वेश्चन यहाँ पर जरूर रहेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 8th 9th 10th की तैयारी करवाई जाती है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।